विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी गहमा गहमी बढ़ गई है। इस बीच बीजेपी को एक बार फिर करारा झटका लगा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये पहली मर्तबा है जबकि बीजेपी को अब कई सवालों का जवाब देना होगा। एक सीनियर कैबिनेट मंत्री ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है, कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस तरीके की सियासत से अब दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में बीजेपी के लिए जो माहौल था उस पर फिर से सवालिया निशान लगने लगे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि क्या भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। और ये मामला क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे का है, यानी उत्तर प्रदेश का है, जहां योगी आदित्यनाथ सरकार के एक कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने न सिर्फ कैबिनेट से इस्तीफा दिया है बल्कि पार्टी भी छोड़ी है। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल तक तो मंत्री रहे, लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद उनका इस्तीफा अब उनकी भी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये दावा है कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, विपरीत विचारधारा के बावजूद 5 साल तक पूरी तरीके से, पूरे मनोयोग से काम किया, लेकिन दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों के लिए और व्यापारियों की घोर उपक्षात्मक रवैया, यानी सरकार पर वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने दलितों की अनदेखी की है, इसीलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस इस्तीफे के बाद यूपी की सियासत एक बार फिर दलितों और पिछड़ों को लेकर लामबंद होगी, गोलबंद होगी। खासतौर पर बीजेपी पर ये आरोप पहले भी लगते रहे हैं और उत्तराखंड में भी, क्योंकि यशपाल आर्य इसी मुद्दे को लेकर पार्टी छोड़ चुके हैं, वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। यशपाल आर्य ने भी यही आरोप लगाया था कि बीजेपी में सुनी नहीं जाती और दलितों को वहाँ पूछा नहीं जाता। और यूपी में भी इस तरीके का आरोप अगर स्वामी प्रसाद मौर्य लगा रहे हैं तो देश भर में क्या बीजेपी की रणनीति जो है दलितों को साथ लाने की, उस पर कोई असर पड़ेगा, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन चर्चा अब इस बात की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले मायावती के साथ थे, 2017 में बीजेपी में आए, वहाँ भी चुनाव जीते, मंत्री भी बने, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उन्होंने दलितों की अनदेखी के जो आरोप लगाए हैं उसका एक मैसेज क्या पूरे देश में जाएगा, खासतौर पर उन 5 राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं। और क्या उत्तराखंड में भी इस तरीके का मैसेज जो यशपाल आर्य ने दिया, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो यूपी में किया है उसका असर आने वाले चुनाव में पड़ेगा, ये देखना होगा।